हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 6 की जो उड़ान कार्य पुस्तिका है उसको हल करेंगे। तो इसमें हम कक्षा 6 का जो पाठ 8 है वो करेंगे, शरीर में गति। इससे पहले वाले सभी पाठ हमने पहले वाली वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। और इन पाठों की एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें सभी पाठ, आगे पीछे वाले सभी पाठ एक साथ आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी पाठों की वीडियोज देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम करते हैं 6 क्लास का पाठ 8, शरीर में गति। कार्यपत्रक 1 है, स्कूल से घर जाते समय अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखो। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं या गति करते रहते हैं? कुछ जानवर तो बैठे भी मिलते हैं हमें, लेकिन वो मुंह चलाते रहते हैं या कान हिलाते रहते हैं। और कुछ जानवर हमें गति करते दिखते हैं। जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद कार्यपत्रक को पूरा करें। तो पहला है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने पैरों का उपयोग करते हैं? तो ये 4 पैरों का उपयोग करते हैं। उनके 4 पैर होते हैं। और पक्षी कैसे गमन करते हैं? पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? उड़कर जाते हैं। क्या पानी में रहने वाले जानवर भी चलते हैं? हाँ, पानी में रहने वाले जानवर तैरते हैं। क्या आपने सांप को चलते देखा है? हाँ, सांप रेंग कर चलता है। स्कूल से घर जाते समय अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखें। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं या गति करते हैं? जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद कार्यपत्र को पूरा भरें। यहाँ पर गाय, सांप, कबूतर, मछली लिख रखा है। और ये जैसे कैसे चलते हैं, मतलब इनमें कैसे गति होती है। जैसे गाय जो होती है वो पैरों से गति करती है, तो ये गाय यहाँ पर पैरों से इधर मैच कर देते हैं। सांप, सांप का पूरा शरीर चलता है, रेंग कर चलता है सांप, तो पूरा शरीर। कबूतर के पंख, कबूतर पंखों से उड़ता है। और मछली फिन, जो उसके फिन होते हैं, पंख होते हैं, उनसे ये तैरती है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिए हैं, इनसे मिलान कर दिया है। प्रश्न 3 है, बच्चों अपने शरीर का ध्यान से अवलोकन करो। अपने शरीर को देखना है, बिल्कुल शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि सांस अंदर बाहर लेने से छाती भी ऊपर नीचे होती है। शरीर में होने वाली ऐसी 2 गतियाँ लिखो। तो देखिए, हम सोते हैं तब भी सांस लेते रहते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी सांसें अपने आप चलती रहती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम सांस लेना भूल गए हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो इस तरह की जो गतियाँ होती हैं, इस तरह की जो क्रिया होती हैं, वो अनिच्छिक क्रिया होती हैं, क्योंकि ये अपने आप ही होती रहती हैं। ये हमारी इच्छा के बिना भी होती रहती हैं। अनिच्छिक गतियाँ होती हैं। तो इस तरह की और भी गतियाँ कौन सी होती हैं? जैसे पलकें झपकना, पलकों को हम झपकते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, पलकें अपने आप झपकती रहती हैं। हृदय का धड़कना, हृदय भी धड़कता रहता है। नाड़ी स्पंदन, जो हमारी नाड़ी होती है वो भी स्पंदन करती रहती हैं। और छींक आना, छींक भी अपने आप आ जाती है। तो ये जो गतियाँ होती हैं वो अपने आप होती रहती हैं। तो एक ख है, ख में भी इन दोनों में से 2 ख में लिख देना, 2 क में लिख देना। बच्चों, चलना, टहलना, उठना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। मतलब कोई जानवर चल जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, कोई टहलता है, कोई उछलता है, कोई छलांग मारता है, कोई रेंगता है, कोई तैरता है। इनमें ये दे रखे हैं कुछ जानवरों के नाम, और ये इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के तरीके। तो जो खरगोश होता है वो फुदक कर चलता है, सांप जो है वो रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, टिड्डा उड़कर जाता है, और मछली तैरती है। अब कार्यपत्रक 3 है, नीचे दी गई चित्रों में देखकर ये बताएं कि इनमें से कौन से मरुस्थलीय, मरुस्थल में जो रहते हैं, और समुद्र में जो रहते हैं समुद्री, जंगल में जो रहते हैं जंगली, और पर्वतीय जो पर्वतों पर रहते हैं वो जीव हैं। तो जो ऊँट है वो मरुस्थलीय जीव है, क्योंकि ये मरुस्थल में रहता है। और शेर जो है, ये शेर है, शेर जंगल में रहता है इसलिए जंगली है ये। हिरन जो है, हिरन जंगली है क्योंकि जंगल में रहता है। मगरमच्छ समुद्री है, ये समुद्र में रहता है। और मछली, मछली भी समुद्र में रहती है। और केकड़ा, केकड़ा भी समुद्र में रहता है। याक पर्वत पर रहता है इसलिए पर्वतीय है ये। और कैक्टस और नागफनी, ये कैक्टस या फिर नागफनी ये मरुस्थल में पाया जाता है इसलिए मरुस्थलीय है। कार्यपत्रक 4 है, अपने बड़ों के साथ चर्चा करें कि ऊँट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है। जो ऊँट होता है वो बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। उसकी टांगें लंबी होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में रेत काफ़ी गर्म होता है और ऊँट की टांगें काफ़ी लंबी होती हैं, तो उसका शरीर रेत से ऊंचा रहता है, जिससे कि रेत की गर्मी उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाती। और पैर उसके चौड़े चौड़े होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में आपने रेत में कभी चलकर देखा होगा तो पैर धंस जाते हैं, तो हमारे पैर धंस जाते हैं। लेकिन
जो ऊँट के पैर वो चौड़े होते हैं, जिससे वो रेगिस्तान में धंसता नहीं है। मछली पानी में क्यों रहती है? मछली के गलफड़े होते हैं, हमारे जैसे फेफड़े होते हैं, मछली में गलफड़े होते हैं। और इसकी जो आकृति है वो धारा रेखी आकृति होती है, मतलब आगे से पतली, फिर मोटी, और फिर पीछे से भी पतली। तो ये इस टाइप की जो आकृति होती है वो धारा रेखी होती है। जैसे पक्षियों की भी ऐसी होती है, जहाज की भी, जो हवाई जहाज होती है उसकी भी ऐसी होती है। ये धारा रेखी आकृति होती है। शरीर पे चिकने सल्क होते हैं, शरीर पे चिकने चिकने कांटे से ऐसे होते हैं मछली के, जिनसे वो उनको फिसलने में, तैरने में आसानी होती है। याक पहाड़ों पर ही क्यों मिलता है? क्योंकि इनके लंबे लंबे बाल होते हैं। जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो जो याक होता है उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, और इसकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, जिससे इनको सर्दी नहीं लगती। शेर तथा हिरण घास वाले मैदानों में ही प्राय क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो शेर होता है उसका मटमैला रंग होता है, मतलब भूरा भूरा सा रंग होता है। इन्हें सूखे मैदानों में छिपाए रखता है इसका मटमैला रंग। मतलब भूरा होने के कारण जो सूखे मैदान होते हैं घास के, उनमें ये आराम से छिप जाता है। और इसकी आंखें सामने होती है, जिससे इसको तेज दृष्टि तेज होती है, मतलब इसको दूर की चीज़ें भी आसानी से दिखाई देती हैं। बिल्कुल सामने इसकी आंखें होती हैं। ये तेज भागते हैं और इनकी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। ऐसा ही हिरण के साथ है, हिरण का रंग भी मटमैला होता है। ये सूखे मैदानों में आराम से छिप जाता है कि कहीं इसको शेर न खा जाए, तो ये छुप जाता है। इनकी आंखें भी सामने होती हैं और ये तेज भागते हैं, और इनमें विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, मतलब कुछ, और घास के मैदानों में रहने के लिए इनमें कुछ स्पेशल संरचनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे बनते हैं, तो यहाँ पर ये पेज नंबर लिख दिया मैंने। ऊँट के बारे में जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 80 से 81 पर लिख रखा है। और ये मछली के बारे में 81, पेज नंबर 81 पर है। याक के बारे में 84 पर है। और शेर और हिरण के बारे में भी घास स्थल जो टॉपिक है उसमें 84 नंबर पर ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, मैंने काफ़ी कवर कर लिया है। अगर और ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ से इस पार्ट के जो बुक है, हमारी किताब है, उसमें इन पेज पर लिख रखे हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं।